से किताब वही जो हमने कही। मैं आपकी होस्ट कम दोस्त पद्मा झा आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही ऑनर, बहुत ही प्राउड की बात है कि आज मुझे डिज़ायर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे आप सभी का सम्मान करने के लिए बुलाया है। ये मेरे लिए खुद बहुत ऑनर की बात है। एक एयर बैग भी आपका नहीं खुलेगा अगर आपने सीट बेल्ट को नहीं लगाया हुआ है। 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदेगा या 2 लाख रुपए की बाइक खरीदेगा, लेकिन जब वो हेलमेट खरीदने जाता है तो कहता है अरे यार ट्रैफिक वालों से बचना है, तो कुछ भी दे दे हमें। उस गाड़ी से कई लाख गुना सिर्फ इस चीज की कीमत है। वो गिरेगा, वो कमाने जा रहा है 10,000 रुपये महीना, लेकिन जब वो जमीन में गिरता है या वो करता है उसके 10 लाख रुपए लगते हैं। और वो जो परिवार सफर करता है उसकी कोई भी सीमा नहीं। जिंदगी में अगर एक इंसान की जान भी बचा दी तो भगवान हमें पता नहीं कहां से कहां आशीर्वाद देगा। साइबर क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो कोई भी व्यक्ति कहीं से बैठ कर भी कर सकता है और हर आदमी, हर उम्र का आदमी इसमें आज इन्वॉल्व है। तो हम अगर अपने फाउंडेशन से मैक्सिमम हर एज ग्रुप के लोगों तक ये मैसेज लेके जाएं कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम किसी के साथ होती है तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, उसके लिए कंसल्टेंसी क्या है, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी से हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा मेन काम है। कि रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। एक बार और जोरदार तालियां करते हैं। और मैं लास्ट 10-12 साल से यही काम कर रहा हूँ और इन्वेस्टिगेशन मीन्स कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस। बाकी मेरा सोशल जो मतलब समाज को योगदान है इतना ही लिमिटेड है कि जो कोई किसी ने मुझसे एडवाइस कभी मांगी मैं उसको ज़रूर गाइड कर सकता हूँ कि हाँ भाई आप इस केस को कैसे करें, और जो बेसिक गाइडलाइन है जहाँ की जरूरत पड़ती है मैं उसको स्वयं भी करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। नूतन भटनागर जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। क्योंकि जब हमें लाइसेंस मिलता है ना टू व्हीलर का, तो वहीं से हमें हेलमेट के प्रोवाइड कर दिया जाए। पूजा राय जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि मऊ उत्तर प्रदेश से हैं और शी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर। एक बार विश्व की सभी नारियों के लिए जोरदार तालियां। यहाँ पे उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं यूपी के एक छोटे से शहर से हूँ, जनपद मऊ से। मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, जिनके पेरेंट्स उनको मंदिर के पास बिठा देते हैं, वो फुटपाथ पे होते हैं, तो स्पेशली मैं उनके लिए काम करती हूँ, एजुकेशन पे काम करती हूँ। और स्पेशली मेरा ये कहना है कि औरतों से, घर की महिलाओं से, बच्चियों से, कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को जब भी वो घर से निकले उनको हेलमेट दे के भेजें। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि लोग इतना अपने माइंड में टेंशन में होते हैं कि वो जो घर का मेन अर्निंग मेंबर वही भाग दौड़ कर रहा है वही, तो कितना उस पर स्ट्रेस है। सर ने बताया करप्शन क्या है, कि जो टाइम हम काम से नहीं कर रहे, जो काम टाइम पे नहीं कर रहे वो भी करप्शन है। और करप्शन एक चीज़ और है, करप्शन क्या है, अगर आपको पता है कि क्या चीज़ सही नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो करप्शन। सर ने जैसे बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, दूसरों को सिखाना चाहते हैं, बिना खुद सीखे।
लेकिन अगर हम अपने जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लेंगे ना, फिर बाहर कुछ नहीं। सबसे मुश्किल काम है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इतना अच्छा लग रहा है, इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि इतनी सारी नारी शक्ति 1 2 3 4 5 6 7 रेनबो बन गया। इस जगह पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक गाना है शान का, घर से हम चलते दिए जाने ये राहें ले जाएंगी कहाँ। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ पे आने का। ट्रैफिक रूल्स को मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। आज इतनी बड़ी हो गई उसके बावजूद भी मैं बिना जेब्रा क्रॉसिंग की मुझे नहीं चलती हूँ। स्कूटी भी ड्राइव करती हूँ तो 40 से 50 नहीं जाता है मेरा स्पीड। दोनों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे और लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ये सोचने की बात भी बहुत ही बड़ी बात है। और इसके बाद इतना काम करना, इट्स टू ग्रेटफुल, क्योंकि हर कोई अपने फील्ड का हीरो है, तो किसी को बात सुननी नहीं है और ये बात लोगों के गले तक उतारना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं दोनों संजीव सर को बहुत बड़ा धन्यवाद कहती हूँ। मेरे भाई को 2 ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, 2 घंटे वो प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहा और उसकी जान चली। अगर उसको टाइम पे मिल जाती सर, कुछ नहीं होता। अगर उसको उस समय किसी ने ऐसा किया होता तो आज हमारे साथ मेरा भाई रहता था। हमारा 1 घंटा 2 घंटा देने से किसी की जान बचती है तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। यहाँ पर आकर जो देखा, बोलते हुए लोगों को सब सुना, तो उससे ये लग रहा है कि आज से मेरी फ़ोन ऑफ करके ही चलूँगी। और इतना मैसेज तो संजीव जी जब भी करते हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, काम करते हैं और इनसे हमेशा मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है कि अगर धीरे चलाएंगे तो पहुंचेंगे घर के द्वार, तेज चलाओगे तो पहुंचोगे हरिद्वार। मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हूँ। और सबसे पहले कहा जाता है ना कि किसी की जगह भी चाहे सफाई हो तो पहले खुद के अंदर की सफाई हो जानी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। हम खुद पहले अवेयर हो जाए कि हमें करना क्या है, करप्शन करना है कि नहीं करना है। हम एक करप्शन को रोकते हैं, दूसरे अंदर अपने को जन्म देते हैं। अभी हम किसी को कुछ समझाते हैं, जब अपनी बारी आती है तो कुछ समझने को तैयार नहीं होते हैं। हम ट्रैफिक के रूल को समझाते हैं, ट्रैफिक वाले हमें समझाते हैं कि आप हेलमेट मत पहनिए, ये मत कीजिए, सॉरी हेलमेट पहनिए, ये मत कीजिए। और जैसा कि अभी बोल रहे थे, वो स्वयं ही नहीं पहनते। जब उनके पहनने की बारी आती है तो बहुत बड़े बड़े नियम कानून आ जाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं करता। क्यों? हमें पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ही ये बात करनी होगी कि पहले आप भी जहां भी हो, जो भी हो, अगर होता है तो सबसे पहले उनका चालान करके मुझे दिखाइए या उनको सस्पेंड करके दिखाइए, उनको हटा के दिखाइए, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से होती है। जोरदार तालियां सूरज राय जी के लिए। संजीव जी उनका माल्यार्पण करते हुए। अंजू गर्ग जी, शी इज ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट। जोरदार तालियां। शी इज सोशल एक्टिविस्ट और ये इनकी अपनी संस्था है गूंज एक गुहार। बिजनेसमैन भी हैं और अपने बिजनेस से अर्जन किए हुए पैसे को ये बहुत बखूबी सोशल वर्क में लगाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। अनिकेत नारायण सिंह जी। अशोक कुमार जी, इज एक्स सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। जोरदार तालियां सर के लिए। तालियां इनके लिए। रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से हैं सर, करनाल से हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं सर। He is working on social awareness, road awareness from past 14 years. एक सुप्रीम कोर्ट की अब डायरेक्शन है कि अगर आप किसी भी घायल को अस्पताल या किसी भी जगह छोड़ते हो, आपसे कोई पूछताछ नहीं है। आपको शायद मालूम होगा हमारे 1 साल में कम से कम एक्सीडेंट में 1 से लेकर 1.5 लाख तक डेथ होती है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को, आप खुद जब भी जाएं हेलमेट जरूर लगाएं। सुन लो ये अनमोल वचन, सदा सड़क पर रखो ध्यान, तेरा एक परिवार भी है जिसमें बसती है तेरी जान। समाज सेवा के लिए बहुत बढ़ चढ़ करके सर ने योगदान दिया है। मैं चाहूंगी सर कि आप 2 शब्द जरूर पब्लिक को एड्रेस करें, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं।
लोकल टाउन लेवल पे लोगों के जो काम होते हैं सरकारी दफ्तर में जो मतलब नहीं हो रहे हैं या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या सरकारी जितने भी ऑफिसर्स हैं वो काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं उनके, और काफ़ी लंबे समय से लिंगर हो रहे हैं, तो उन कामों को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं सर की गाइडेंस में। जिसने कभी मेहनत करी नहीं, जिसने सिर्फ छाँव ही छाँव देखा है, उसे धूप का मजा क्या आएगा, वो क्या समझेगा कि धूप का क्या मतलब है, और लाइफ के लिए छाँव के साथ साथ धूप भी कितनी इंपॉर्टेंट है। जोरदार तालियां एक बार मुझे नाम के लिए। धर्मेंद्र जी का स्वागत करते हैं और संजीव सर सर्टिफिकेट और बुक के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सिद्धार्थ बैनर्जी जी को। परमात्मा को हमेशा सुर में रखे सर। जैसे मैं जिस परिवार से और जिस परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं संगीत की चौथी पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माहिर सेनिया खान। ये मेरी दिल की बात है, आप सबसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम अपने अंदर की दुनिया में जो कि 100% हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उससे हम जुड़ने की कोशिश करें, जब अंदर का सिस्टम शांत होगा तो बाहर भी सब कुछ ठीक होगा। वंदे मातरम, वंदे डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे अनिल वर्मा सर हैं, एक बार जोरदार तालियां। जहां यथाशक्ति जो भी इन्हें परेशान जो भी लोग दिखते हैं उनकी सर सेवा करते हैं। मैं सीनियर्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स का OSD हूँ, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी, एंड होके मायूस नहीं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी सोच है सूरज से निकलते रहिए, एक ही जगह पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही मगर रोज चलते रहिए। तालियां सर के बताते हैं क्या आप लोग? इतनी सारी बीच में मैं आपको संजीवनी बूटी देते जा रही हूँ अपने शेरो शायरी के थ्रू। कम से कम अपनी तालियों में थोड़ा हुनर तो रखिए, थोड़ा जोर तो रखिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाँव में होती है। और पंकज जी मैं चाहूंगी दो कंट्रोल नहीं कर पाते स्पीड को, तो एक अपनी फैमिली की मीटर पे एक लिमिट पे 50 या 60 उस पर आप अपनी फैमिली की पिक्चर बनाइए और उसको याद करें, आपका कभी पंजा। लोगों का जो हुजूम है वो सब सर ने इकट्ठा किया है, और जो डिजायर ऑर्गेनाइजेशन है, डिजायर फाउंडेशन है, उसको यहाँ तक एक मील का पत्थर साबित किया है सर ने। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, आपको स्वस्थ रखे ईश्वर, और इसी तरीके से डिजायर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे सर। सर का मानना है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अपने एम्प्लॉइज से सर यही बोलते हैं हमेशा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। एक ऐसी जिंदगी शुरू करी थी कि जिसमें अगर 2 वक्त बढ़िया खाना मिलता था तो बड़ी खुशी महसूस होती थी। 13 साल मैंने जॉब किया, 13 साल जॉब ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में किया, मैं सिक्योरिटी हेड करता था। एक दिन जिस दिन मेरी लास्ट मुझे याद है जुलाई 2006 में मेरे टोटल अकाउंट में 70,000 जो मेरी सैलरी मिलती थी वो आई थी, और 1 तारीख को सैलरी आई और 3 तारीख को मैंने रिजाइन दे दिया। मैं कहा अब जिंदगी में कुछ नया कर दूंगी।
क्योंकि किसी ने मेरे को एक चीज कही थी कि ये जो लोगो है, ये लोगो आपकी जिंदगी सिर्फ इससे चलती है। ये लोगो जो है आपकी रिकग्निशन है, ये लोगो है तो आपकी रिकग्निशन है। मैंने कहा नहीं, इतिहास बदल देंगे। एक हमने टारगेट रखा कि भाई हम 2 महीने में इस एरिया की अच्छी आर्ट गैलरी बनाएंगे। कहने लगी, वो अगेन हंसा मेरे पे, कहने लगा कि आप पागल हो, 2 महीने के अंदर कोई आदमी आर्ट गैलरी को कैसे बनाएगा। मेरे फादर कभी फैन हुआ करते थे जया प्रदा के, आज तक इस अर्थ पे हमने किसी से उससे 1 रुपया नहीं लिया। टैलेंटेड लोगों को ढूंढ के लाते हैं। ना बैठ है रानी, They can give the way to an ambulance. लोगों को नहीं पता, गाड़ी में बैठे पीछे कमेंट करते रहते हैं, पीछे देखे अरे बेचारा एम्बुलेंस फंस गया, पता नहीं कौन है। तेरी बाप होता तो यही करता, तेरा बाप वहां पे बैठा तो यही करता क्या। थ्रू आउट द कोविड लॉकडाउन मेरे गाड़ी नहीं रुकी। आई वेंट टू द कमिश्नर एंड आई टुक द स्पेशल पास। मेरी सिर्फ पैसेंजर सीट छोड़ के मेरे सारे गाड़ियों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, कोविड फूड, ड्राई फ्रूट्स, मेडिसिन, पानी का बॉटल, हर चीज में रख के पूरा सुबह से लेकर रात तक मैं घूम ही जा रहा था कोविड पेशेंटों के पास। Nothing happened to me. Nothing happened to me. Trust me. राजकुमार जी गुड़गांव से, डबल ट्रिप्लेक्स खुराना जी हम सभी के बीच में, जोरदार तालियां सर के लिए। शर्मा जी का, संजीव जी का, मिस्टर विजय जी का और हमारी एंकर साहिबा, पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में आमंत्रित किया हूँ। कुछ सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं, बाकी संजीव जी के अंडर में हम रहते हैं बराबर, ये हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और इन्होंने टाइम टू टाइम मेरा अपनी मैगजीन में भी बहुत अच्छे ढंग से कवरेज दी है। थैंक यू वेरी मच। जगदीश बवेजा जी हम सभी के बीच में। हम उस पॉइंट पे खड़े होकर 15 दिन 20 दिन ड्राइव खुद करते हैं, खुद हम उस ट्रैफिक को चलाते हैं, उसके बाद हम पुलिस के हैंडल करते हैं। इस तरह से हम गुड़गांव के अंदर रोड एक्सीडेंट को हम कम करते हैं। जोरदार तालियां जितने लोग बैठे हैं। जैसे शैलेंद्र महेश्वरी और बेसिकली सोशल वर्किंग हम लोग सब मिलकर कर ही रहे हैं। साथ में मैं घर घर में जब पैसा बढ़ेगा ना तो सब कुछ देश में डेवलपमेंट होगी, तो मैं इस सोच के साथ काम करता हूँ। तो कहते हैं कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। So nice of you, आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया। I have no words to say. और गरीब बच्चों को ही चूज किया, जिसमें से आज के डेट में मैं 450 बच्चों को अपने यहाँ शिक्षा दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। रेड लाइट एरिया में जो बच्चियाँ हैं उनको बाहर निकाल के कि ताकि उनकी शिक्षा बढ़े, तो बहुत सारी गालियाँ भी खाई वहाँ पे हमने, लेकिन आज के डेट में बच्चों को 5 बच्चियों को मैं इसी दिल्ली में ड्यू में वो पढ़ाई कर रही हैं आज के डेट में। अगर ये नहीं होते यहाँ पे तो हम शायद इतने तसल्ली से पंखे, लाइट्स और ये डेकोरेशंस के बीच में बैठ के अपनी सेलिब्रेशन नहीं कर रहे होते, अगर विजय सर यहाँ प्रेजेंट नहीं होते तो। संजीव सर मैं सही बोल रही हूँ ना? ये बैकबोन है। बस मैंने राइट हैंड बोला, वो राइट हैंड भी नहीं बोल रहे, वो बैकबोन ही बोल रहे हैं सीधा। और रीढ़ की हड्डी अगर ना रहे तो पता है ना इंसान खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो जोरदार तालियां हमारे विजय सर के लिए, अंदर तालियां बजती रहे। सेल्फी मैंने ले ली है। डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।